हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.2 के बारे में, जिसके अंदर आप इसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं, उनकी लेंथ क्या क्या होनी चाहिए रूलर का यूज़ करके। इससे पहले कि मैं आपको लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना बताऊं, आपको कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो ही आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो बेसिक सी बातें कौन सी हैं, चलिए सबसे पहले उन बेसिक सी बातों को समझते हैं। इन बेसिक सी बातों में सबसे पहले आपको ये समझना है कि कंपास क्या होता है। कंपास वो होता है जिसमें हमारी पेंसिल लगी होती है और एक उसका पॉइंटर होता है। जिसमें दो पॉइंटर्स होते हैं वो हमारा डिवाइडर कहलाता है, राइट। और ये होता है हमारा प्रोटेक्टर, जो इस तरीके की आपको दिखता होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, ये आपका प्रोटेक्टर है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको समझना होगा कि स्केल क्या होते हैं, और इसके अलावा डी क्या होती है, जिसको हम डी कहते हैं। ये हमारा सेट स्क्वायर्स है, राइट, ये सेट स्क्वायर्स है। ये आपका डी है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एंगल्स को मेजर करते हैं। और ये आपका रूलर या फिर स्केल। कुछ लोग रूलर को समझते हैं कि पेंसिल के बारे में बात हो रही है, राइट। और कंपास और डिवाइडर, इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान से समझिए। जहां भी स्टेप्स में मैं कंपास का यूज़ आपको अगर बोल रहा हूं, तो आपको समझना होगा कि कंपास का यूज़ कब और कैसे करना है। जहां भी रूलर की बात हो रही है, यानी कि स्केल की बात हो रही है, आपको वहां से मेजर करना है, राइट। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। इन बेसिक चीज़ों के बारे में आइडिया हो चुका है, तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, राइट, जिसकी लेंथ 4.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए रूलर का यूज करके। रूलर का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि रूलर क्या होता है, वो स्केल होती है। उस स्केल में आप देखेंगे कि आपका जीरो मार्क कहाँ पे है। उस पे आपको जो भी आपका एक पॉइंट होगा ना, जैसे मान लीजिए आपका एक पॉइंट है, इसको बिल्कुल जीरो पे रखना है। ये आपका ये हो गया, राइट। और उस पॉइंट से लेकर के आपको ये देखना है कि इसकी लेंथ आपको 7.3 चाहिए, राइट। तो 7.3 कहाँ तक जा रहा है वो आपको स्केल में बिल्कुल रख करके ड्रॉ करना है। वो आपको स्केल में रख करके ड्रॉ करना है, राइट। जब आप स्केल में रख करके ड्रॉ करेंगे तो चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ आएंगी कि क्या होनी चाहिए, राइट। बिल्कुल ये एक हो गया। और ये होगा आपका पॉइंट बी। जैसे मान लीजिए कि 7.3 आपका कंप्लीट हो गया, तो ये आपका हो गया बी। और यहाँ पे आप लिख देंगे 7.3, और इसके ठीक नीचे स्केल लगा होगा, राइट। और ये स्केल का पॉइंट होगा जीरो, जीरो वाला पॉइंट होगा, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे 7.3 कहाँ पे आ रहा है, तो 7.3 आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। और इस तरीके से आपकी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगी। यानी कि टोटल 3 स्टेप्स में हम कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेस द जीरो मार्क, प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर, जो रूलर का है, ऑफ द रूलर एट अपॉइंट ए, एट अपॉइंट ए, राइट। ये चीज आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। जो दूसरी स्टेप है, इस स्टेप में हमने क्या किया, मार्क अ पॉइंट बी। फिर हमने एक पॉइंट को मार्क किया बी पे, मार्क अ पॉइंट बी एट एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से बिल्कुल आपको 7.3 तक करना है। यानी कि यहाँ पे आपने पॉइंट को मार्क किया है, जहाँ पे भी आपका 7.3 कंप्लीट हुआ है, राइट। और तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है ए और बी को, आपको ज्वाइन कर देना है, राइट। ए और बी को आपने ज्वाइन कर दिया तीसरे स्टेप में, ज्वाइन ए बी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हैंस ए बी इज द रिक्वायर्ड, जो भी हमें ज़रूरत थी लाइन सेगमेंट की, रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 3 स्टेप्स में कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। इस बार इसकी लेंथ 5.6 सेंटीमीटर है। रूलर का यूज करना है, रूलर आपको पता है क्या होता है, और कंपासेस की यूज करने, कंपासेस भी आपको पता है कि क्या होते हैं, राइट।
सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एल, और ये मान लीजिए कि आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई एल, राइट। ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी एल, बिल्कुल सीधी लाइन आपने ड्रॉ करी है। और जैसे ही आपने एल लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन का आपने नाम लिख दिया, ये लाइन है एल। और आपको लाइन सेगमेंट का मतलब आपको पता है, जिसके अंदर दो एंड पॉइंट होते हैं, वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। अब आपको, जैसे आपने इसका नाम लिख दिया एल, अब आपको कंपास का यूज करना है और जीरो मार्क्स जो रूलर का है उसको रखना है। तो यानी कि एक पॉइंट आपने यहाँ पे रखा, ए वाला, राइट। और यहाँ से लेकर के जहाँ भी 5.6 हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5.6 हो गया, तो यहाँ पे आपको जहाँ भी 5.6 हो रहा है ना, वहाँ से आप ऐसे बिल्कुल पेंसिल का पॉइंट कर देंगे 5.6 पर, विदाउट चेंजिंग ओपनिंग ऑफ कंपास। जो कंपासेस को बिना चेंज किए आपको प्लेस करना है पॉइंट ए पे, और फिर कट करना है एक आर्क जो एल लाइन जा रही है उस पे, बी वाले पॉइंट पे कट करना है, राइट। सबसे पहले आपने ये पॉइंट ए रखा और यहाँ से बिना चेंज किए उसको आपको यहाँ से कट करना है, राइट। तो इस तरीके से जो आपका लाइन सेगमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा रूलर और कंपासेस की मदद से। तो यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जब आपको लिखनी होगी तो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन। सबसे पहले आपको लिखना है ड्रॉ अ लाइन एल, राइट, जो हमने लाइन ड्रॉ करी, एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन द लाइन, ऑन दिस लाइन। उस लाइन पे हमने एक पॉइंट ए को मार्क कर दिया था। उसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेप, हमने अब कंपास का पॉइंटर रखा ऑन जीरो मार्क ऑफ द रूलर, रूलर की मदद से प्लेस द कंपासेस पॉइंटर, और एक होता है पॉइंटर, एक होता है जहां पे स्केल, जहां पे पेंसिल लगी होती है। तो पॉइंटर का हिस्सा आपको ए पे रखना है, और पॉइंटर ऑन जीरो मार्क ऑफ द रूलर। कि स्टेप्स केवल मैं आपको लिखते जा रहा हूं और बेसिक्स में आपको बता चुका हूं। ओपन इट टू प्लेस द पेंसिल विदाउट सबसे पहले आपको ओपन करना और प्लेस करना है, प्लेस द पेंसिल पॉइंट अप टू 5.6 सेंटीमीटर मार्क, राइट। अब जो थर्ड स्टेप हमारी आ रही है, इस थर्ड स्टेप में हमें क्या लिखना है, क्या समझना है, उस चीज को हम समझ लेते हैं कि थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है। थर्ड स्टेप में हमें विदाउट चेंजिंग द ओपनिंग ऑफ कंपासेस, आपको लिखना है विदाउट चेंजिंग द ओपनिंग, without changing the opening of the compasses place the pointer, फिर आप यहाँ पे लिखने वाले हैं हम place the pointer on A and cut an arc, जो भी आप आर्क का नाम देना चाहें। अब आर्क को कट करना है एल जो लाइन है उस पर, और 8 पॉइंट बी, उसका नाम हम पॉइंट बी दे देंगे। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए बी इज रिक्वायर्ड, AB is the required line segment of length
ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट होगी। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके बारे में कि कैसे हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको एक लेंथ 7.8 सेंटीमीटर की एक जो लाइन है उसको ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए 7.8 सेंटीमीटर की लाइन। तो हमने क्या किया, 7.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी, बिल्कुल करेक्ट। और ये हमने कर दी एक लाइन ड्रॉ, और इसमें हमें कुछ चीज़ें करनी है जिसको ध्यान रखना है। और इस लाइन का हमने नाम रख दिया एल, और यहाँ से आपको कट करना है ए सी 4.7 और फिर बी सी को मेजर करना है कि वो कितनी हो रही है, बी सी कितना हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। यानी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक पॉइंट ए रखना होगा। ये मान लीजिए कि ये हमारा एक पॉइंट हो गया ए, राइट। और इस पॉइंट को, इस पॉइंट से लेकर के जो हमारा सी वाला पॉइंट है वो है 4.7, राइट। वो हमारा कितना है 4.7। तो ये हो गया हमारा 4.7, तो ये हो गया हमारा बी 4.7। इसको हमने लिख दिया 4.7 सेंटीमीटर, राइट। और ए से लेकर के जो सी तक था, सॉरी ए से लेकर के ए बी की जो लेंथ थी, ये ए बी की लेंथ नहीं है, ये जो लेंथ है हमारी वो है ए बी की लेंथ। अगर हम बात करें तो ए बी की जो लेंथ थी, ए बी की जो लेंथ थी वो थी हमारी 7.8 सेंटीमीटर, राइट। 7.8 सेंटीमीटर। इसमें से जो ए सी है वो 4.7 सेंटीमीटर थी, हो गई हमारी। अभी हमने चेकआउट कर लिया, मतलब जो 4.7 है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई कंप्लीटली, ए से लेकर सी तक। हमें बी सी फाइंड आउट करना है, मेजर करना है। तो बी सी जो हम मेजर करेंगे तो ये हमें निकल करके आएगी 3.1 सेंटीमीटर। वो कैसे, स्टेप बाय स्टेप आप समझिए कि यहाँ से ए से लेकर के बी तक की जो लेंथ थी वो 7.8 थी, और ये 4.7 है, तो ये 3.1 हो गया। सिंपल सी बात है। अब इस स्टेप्स को कैसे हमने किया है उसको स्टेप्स वाइज लिखना होगा। तो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखने वाले हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर एट ए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर एट ए। अब हमें पॉइंट को मार्क करना है, तो हम क्या लिखेंगे, मार्क अ पॉइंट बी। सबसे पहले आपको लिखना होगा मार्क अ पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस डिस्टेंस कितना, वो है 7.8 सेंटीमीटर। 7.8 सेंटीमीटर सबसे पहले हमने मार्क किया ए से लेकर बी तक, वो 7.8 आप देख पा रहे हैं, 7.8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अब थर्ड स्टेप हमारी आती है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है कि थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं। देखिए, फिर थर्ड स्टेप में अगेन मार्क अ पॉइंट सी, अगेन मार्क अ पॉइंट C at a distance आप देख सकते हैं यहाँ से जो डिस्टेंस आ रही है, एट अ डिस्टेंस 4.7 फ्रॉम ए। तो हम आप यहाँ पे कह सकते हैं hence by measuring BC we find
we find that BC इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर। तो ये BC की जो लेंथ है वो 3.1 सेंटीमीटर आएगी जब हम इसे मेजर करेंगे, राइट। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइन आपको एक लेंथ ड्रॉ करनी है 3.9 सेंटीमीटर की, जो कि गिवन है पहले ही। लेंथ आपको ए बी गिवन है 3.9 सेंटीमीटर, और कंस्ट्रक्ट करना है पी क्यू सच दैट द लेंथ पी क्यू इज ट्वाइस दैट द ऑफ ए बी, जो कि ए बी के ट्वाइस होगी। वेरीफाई करना है हमें इसके मेजरमेंट को। तो अब कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा एल, और उसी पे ये सारी प्रोसेस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी लाइन, लेंथ जो है एल, और जिसका नाम हम रख लेते हैं एल। इसके बाद जो चीज़ें हमें करनी है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है पी एक्स। तो ये देखिए यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ, तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पी एक्स, और जो पी एक्स होगा वो 3.9 होगा, जो कि ए बी की जो लेंथ है 3.9, वो पी एक्स हम ड्रॉ करेंगे। और सेम पी एक्स की जो लेंथ होगी वो ए बी के लेंथ के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट रखते हैं पी, राइट, और इसकी लेंथ जो है वो पी एक्स, ये हो जाएगी हमारी पी एक्स। और सेम यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगी इसकी क्यू, राइट। और ये जो है हमारा 3.9 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारा 3.9 सेंटीमीटर है। तो ए बी की जो लेंथ है वो 3.9 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमें पता है कि ए बी एक लेंथ ए बी है, और जिसकी लेंथ भी 3.9 सेंटीमीटर है। ए बी भी है जिसकी लेंथ 3.9 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा ए बी जिसकी लेंथ भी 3.9 सेंटीमीटर है। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि जो पी क्यू है वो ट्वाइस है, पी क्यू है जो ट्वाइस है ए बी के। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है, मेजरमेंट को वेरीफाई करना है। तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टेप्स लिखेंगे और फिर हम इसके वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे आएंगे। सबसे पहले हम स्टेप्स में लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने करी हैं इन क्वेश्चंस में। सबसे पहले स्टेप्स जो हमने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स की अगर बात करूं, तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया है एक लाइन। तो ड्रॉ अ लाइन सबसे पहले आपको करना है, जिसका नाम एल रख दिया हमने। और जो सेकंड स्टेप है इसमें आपने कंस्ट्रक्ट किया, जिसमें हमने कंस्ट्रक्ट किया पी एक्स सच दैट द लेंथ ऑफ such that a length of px equal to length of ab, ये ab के इक्वल था, राइट। इसी तरीके से अगर हम थर्ड स्टेप्स की बात करें, देन कट ऑफ एक्स क्यू, देन कट ऑफ एक्स क्यू such that x cube also has a length of, such that x cube also has the length of AB, राइट। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं फोर्थ स्टेप्स में कि 10 we can say 10 the length of px and the length of x cube and the length of x cube added together make twice
make twice the length of AB, राइट। अब हम बात करते हैं इसका वेरिफिकेशन के बारे में कि इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, वेरिफिकेशन कैसे पॉसिबल है। देखिए वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमें PQ की जो लेंथ है वो 7.8 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, राइट। बाय मेजरमेंट वी फाइंड दैट, आप लिख सकते हैं बाय मेजरमेंट, we find that PQ इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। तो इस 7.8 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 3.9 और 3.9 सेंटीमीटर, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, राइट। और ये था हमारा AB और ये भी हमारा AB, तो हम इसको कह सकते हैं 2 इंटू AB। तो ये बिल्कुल इसका ट्वाइस हुआ। ये वेरिफिकेशन के थ्रू भी हमने देख लिया, इसको वेरीफाई भी कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसके अंदर आपको गिवन दिया हुआ है कि AB की लेंथ 7.3 सेंटीमीटर है। तो एक लाइन है हमारी AB जिसकी लेंथ 7.3 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी पहले से ही गिवन है, राइट। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं AB यहाँ से, और जिसकी लेंथ आपको 7.3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये हो गई हमारी लाइन AB और जिसकी लेंथ 7.3 सेंटीमीटर गिवन है। और इसी तरीके से हमें CD के बारे में भी पता है कि CD की जो लेंथ है वो 3.4 दी हुई है, राइट। जो CD है उसके बारे में भी हमें पता है कि इसकी लेंथ जो है वो 3.4 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट XY सच दैट, एक XY हमें एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट द लेंथ ऑफ XY इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन AB एंड CD, जो उसके AB और CD के डिफरेंस हो। यानी कि अगर 7.3 में से हम 3.4 को माइनस करें, यानी कि AB माइनस CD होना चाहिए, तो वो XY की लेंथ क्या होगी, और हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है इनके बीच में, AB और CD के बीच में, राइट। ये डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है X, और उस पर एक पॉइंट X रखना है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, और इस लाइन को हमने नाम दिया L, राइट। यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ आनी चाहिए। और इसी पे एक पॉइंट मैंने लिया X, इस पे एक पॉइंट लिया मैंने X, और ये जो X पॉइंट है यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप मैंने करी है उसको मैं लिख देता हूँ कि ड्रॉ अ लाइन L and take a point X and take a point X, right, X on it। ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है XZ, और जो XZ की लेंथ होगी ना वो AB के लेंथ के इक्वल होगी। यानी कि AB की जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ आपको XZ की रखनी है। तो AB की लेंथ आप देखिए, मैं यहाँ से मेजर करता हूँ अपने यहाँ से यहाँ तक, ये है AB की लेंथ, राइट। ये AB की लेंथ है हमारी, इसको मैं थोड़ा कलरफुल करता हूँ। और इस जितनी AB की लेंथ है, अब देखिए मैं कलरफुल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये AB की जितनी लेंथ है ना उतनी ही लेंथ हमें XZ की रखनी है इस लाइन पे। तो राइट, तो हमने क्या किया, इस लाइन पे XZ रख दिया। तो इसको मैंने कर दिया सबसे पहले Z,
तो ये आपको समझ आ चुकी होगी कि ये एक्स जेड है जिसकी लेंथ ए बी के बराबर है। ये चीज़ मैंने करी, जिसको 7.3 ए बी की लेंथ है उसके बराबर है, राइट। तो अब इस स्टेप को मैं लिख लेता हूँ कि कंस्ट्रक्ट एक्स जेड such that length of xz equal to length of AB जो बराबर है 7.3 सेंटीमीटर। ये दूसरी स्टेप हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। तीसरे स्टेप पे आपको कट करना है जेड वाई, जिसकी लेंथ होगी सी डी के बराबर 3.4। तो जेड वाई आपको देखना है। अब देखिए जेड वाई आपको देखना है जो कि सी डी के बराबर, सी डी हमारी इतनी है, राइट। ये सी डी है हमारी कंप्लीट, और इस सी डी को मैं ग्रीन से मैं बता रहा हूँ, और इसकी जो लेंथ है आपको कट करनी है कहाँ पे, यहाँ पे जेड वाई, यानी कि जेड वाई यानी कि यहाँ पे आपका वाई आएगा, राइट। ये हो गया आपका वाई, ये हो गया एक्स वाई और जेड, और वाई जेड की जो लेंथ है ना वो 3.4 है। तो इसकी जो लेंथ आएगी, जब हम 7.3 में से 3.4 को माइनस करेंगे तो आपको इसकी लेंथ पता चल जाएगी कि 7.3 में से जैसे ही आप 3.4 को माइनस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो लेंथ है ना वो 3.9 होने वाली है, राइट। तो अब हम अगली स्टेप्स पे आते हैं। जो चीज़ हमने करी है उसको तीसरी स्टेप में हम लिख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और फिर हम वेरिफिकेशंस भी कर लेंगे इन चीज़ों की, तो आपको क्लियर कट चीज़ें समझ आएंगी। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, तीसरे स्टेप में हमने किया देन कट ऑफ जेड वाई इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, और सी डी की लेंथ आपको पता है 3.4 सेंटीमीटर है। फिर जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो फोर्थ स्टेज में हम कह सकते हैं कि 10, इस तरीके से हमने क्या देखा, 10 द लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी की जो लेंथ है उसमें से हमने माइनस कर दिया लेंथ ऑफ सी डी। तो ये कंप्लीटली सी डी की लेंथ के बराबर हो गया। इसको हमने माइनस कर दिया सी डी की लेंथ में से, राइट। अब सी डी की लेंथ कितनी है, 3.4 है, ए बी की लेंथ 7.3 है। अब एक चीज़ आपको समझनी होगी कि 7.3 जो लेंथ है ना वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, एक्स जेड तक की उसकी लेंथ है 7.3। अब हमें करना है इनका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन किस तरीके से करने वाले हैं, वेरिफिकेशन सबसे पहले हम करने वाले हैं। तो वेरिफिकेशन में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने देखा मेज़र करके एक्स वाई की लेंथ 3.5 आई, जो एक्स वाई की जो लेंथ आई कितनी आई, 3.9 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने क्या देखा, जो 7.3 सेंटीमीटर लेंथ थी उसमें से अगर हम 3.4 सेंटीमीटर लेंथ को माइनस करेंगे, यानी कि जो ए बी की लेंथ है, ये तो ए बी की लेंथ है हमारी, इसमें से हमने माइनस कर दिया सी डी की लेंथ को, तो डेफिनेटली ये जो 3.9 है ना वो एक्स वाई के बराबर ही आएगी। तो ये इस तरीके से आप वेरिफिकेशन इसका कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस बाय मेजरमेंट वी फाइंड we find the length of xy is 3.9 सेंटीमीटर, और इस तरीके से आप वेरिफिकेशन इनका कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 4.2, जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। ये एक्सरसाइज हमारी 4.2 थी, और फिर भी आपको अगर लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी एप्लीकेशन। सो थैंक यू सो मच
and thanks for giving your precious time at the last. God bless you.